हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रो स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो भी आयुष कोर्सेज हैं, जैसे BMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, BSMS हो गया और BNYS भी होता है जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू है, उसकी सीटें फिल होती हैं। तो उन सभी आयुष कोर्सेज है, उनका कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ डिटेल्स में। तो आप वीडियो को द एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ व्हाट्सएप चैनल और आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक्स आए वो मिल जाएगी। गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई आप फिल कर सकते हैं। आपको फ्री कॉलिंग गाइडेंस है वो मैं एक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आयुष काउंसलिंग है उसके स्टेप्स में पहले बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी BMS हो गया, BHMS हो गया, BUMS हो गया, BSMS हो गया, BNYS कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो आपको दो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आपको दो टाइप्स की काउंसलिंग होती है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो भी डिजर्व कॉलेज है वो आप उसके थ्रू है वो पा सकते हैं। तो उसमें टू टाइप की काउंसलिंग में एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जो EEEC के थ्रू होती है, जिसकी EEEC की जो साइट होती है उसी के थ्रू आपका जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें वो किया जाता है। उसमें चार टाइप्स की कॉलेजेज रहती हैं, जिसमें पहली कॉलेज रहती है वो गवर्नमेंट कॉलेजेज रहती है, उनका 15% क्वार्टर रहता है। दूसरी रहती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें कंप्लीट जितनी भी सीटें रहती हैं वो सभी गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। वो EEEC के थ्रू ही 100% सीटें वो फिल की जाती हैं। ये थोड़े अच्छे इंस्टीट्यूट रहते हैं। थर्ड नंबर पे आती है वो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, जो एक तरीके से भी गवर्नमेंट टाइप रहती है, जिसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बट फैसिलिटीज वैसी सी रहती है जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेज में रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है। फोर्थ कॉलेजेज रहती है जो डिम्ड यूनिवर्सिटी रहती है, इनकी फीस है वो बहुत ज़्यादा रहती है, 4, 5, 6, 7 लाख तक भी इनकी पर ईयर की है वो फीस रहती है। कुछ स्टूडेंट्स इनको प्रीफर करते हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है वो एक्स्ट्रा देखने को आपको मिल जाती है। तो चार टाइप्स की कॉलेजेज हैं जिसको आपको अगर फिल करना है और अपनी चॉइस में रखना है तो आपको ये EEEC के थ्रू ही आपको है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको अगर किसी स्टेट है तो उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे खुद का जैसे राजस्थान का स्टेट है तो राजस्थान में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ की आप 85% सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है, तो उसके लिए आपका डोमिसाइल है। तो और 15% सीटें रहती है वो ऑल इंडिया के थ्रू ओपन रहती है। उसमें कोई भी कैंडिडेट हो जिसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, बेस्ट कैटेगरी रिजर्वेशन है वो जरूर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग है वो आपको सीट अलॉटमेंट होती है। तो 15% सीटें वो रहती है। अब जो भी क्वार्टर रहता है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो लगता है। अगर आपको कहीं पे भी, जैसे मैंने जो चार टाइप की कॉलेजेज वो तो बताई दिए, इसके अलावा आपको पता होगा कि प्राइवेट कॉलेजेज है, तो किसी भी स्टेट में आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है, जैसे राजस्थान में आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है तो राजस्थान के हैं तब तो आप 85% सीटें हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 15% के लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं। अब जो अगर अदर स्टेट्स हैं जैसे यूपी का है और उसको राजस्थान में सीट चाहिए तो उसके लिए भी आपको EEEC के थ्रू है वो 15% सीटें वहाँ से नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको जो राजस्थान का राजनीट UGPG आयुष काउंसलिंग पोर्टल है उसी पर लॉगिन करना पड़ेगा और उसी के थ्रू आपका जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा काउंसलिंग का। उसी के बाद आपको यहाँ से जो भी आपकी मार्क्स रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है कॉलेज, फिर आगे की प्रक्रिया है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ये कंप्लीट डिटेल था कि आपको कौन सी काउंसलिंग में किसके लिए पार्टिसिपेट करना होता है। अगर जो भी आप स्टेट में पार्टिसिपेट 85% सीट के लिए करेंगे और अदर स्टेट का आएगा तो वो 15% सीट के लिए प्राइवेट के लिए स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है, वरना वो अगर उनको गवर्नमेंट या जो मैं चार टाइप की कॉलेजेस बताई थी EEEC वाली उनमें पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए फिर आपको EEEC के थ्रू ही है वो आपको कॉलेज है वो अलॉटमेंट होगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने बता दिया है डिटेल में। अब इसके बाद जो EEEC का जो प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि आपको क्या क्या प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। नीट आपने दे लिया होगा तो आपका अगर प्लान है तो जो भी कंप्लीट वीडियोज है वो आपको प्लेलिस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जा करके आप पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। उन्हीं वाले भी मैं अब 1 बाय 1 प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो EEEC में सबसे पहले आपका जो प्रोसेस रहता है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का रहता है। तो सबसे पहले आपको EEEC की जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाना है और रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट है वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस रखती है जो 1000 या 2000 के आसपास रहती है, वो आपका रिफंडेबल रहता है। और जो नॉन रिफंडेबल फीस रहती है वो आपकी 20,000 के आसपास रहती है और चेंजेस हो सकती है, वो न्यू ब्राउजर में आ जाएगी, वरना जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 20,000 रहती है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए और गवर्नमेंट एडेड के लिए आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे कोई सी भी कैटेगरी हो। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये रहती है और जो सिक्योरिटी मनी रहती है वो 50,000 रहती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो मतलब आप जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है उसके लिए बोल रहा हूँ मैं 50,000 रुपये।
डीम्ड यूनिवर्सिटी, और रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और 50,000 सिक्योरिटी मनी। 3 कॉलेजेस के लिए मैंने बता दिया है, सभी कॉलेजेस हैं इनकी ये सिक्योरिटी मनी। और आपका जो रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे आपका और नोटिफिकेशन आएगा, शेड्यूल आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको सभी प्रक्रिया पूरी करनी रहती है। उनमें फिक्स डेट्स रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहता है। तो उन डेट्स का आप कंप्लीट ध्यान रखें। उसी के लिए आप टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके डाउट्स है वो अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पुराने 3-4 साल से स्टूडेंट्स वो ऐड हैं, जो काउंसलिंग है वो रेगुलर करवा रहे, तो उनको भी पता है, तो डायरेक्टली आपको आंसर वहाँ भी मिल जाता है। फिर सेकंड नंबर पे आपको आता है कि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो जो भी आपको कॉलेजेज या प्रोग्राम चूज करना है तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। आपको अगर बीएमएससी कॉलेज चूज करना है, बीएचएमएस की चूज करना है, या फिर आपको सभी कॉलेजेज एक साथ चूज करनी है, तो उसके लिए आपको प्रीफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज अलॉट होगी। तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग आप है वो कॉलेज की प्रीफ्रेंस लिस्ट बना सकते हैं। कम मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन मेनली यही रहता है कि आपको कम हो मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स, आपको जो टॉप कॉलेज है उसको हमेशा ही ऊपर ही रखना है। उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में आप नीचे रख सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी ये है कि मेरे को पहले बीएमएस गवर्नमेंट मिल जाए, अगर नहीं मिलती है बाई चांस तो मैं गवर्नमेंट है वो बीएचएमएस ले सकता हूँ। तो ऐसे आपको ऊपर सारी बीएमएस की कॉलेज फिल कर देना है। फिर उसके बाद अगर बाई चांस वो नहीं मिलती है, नीचे आप बीएचएमएस फिल कर सकते हो। और भी जो आप बीएचएमएस बीयूएमएस है वो आप कर सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो। वरना वैसे जो ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट है बीयूएमएस को है वो प्रीफर करते हैं। सीधा वाले जो अलग लैंग्वेज रहती है तो बीएचएमएस चूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती है कि आपको चॉइस फिलिंग हो गया और आपका जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट हो गया, और आप इसके बाद है वो सबमिट कर देते हैं। जो वहाँ पे आपको चॉइस को ऊपर नीचे करने का रहता है। तो आपको ऊपर का ये मतलब रहता है कि आप जैसे चॉइस में ऊपर फिल करेंगे तो आपके मार्क्स पर अगर वो कॉलेज मिल रही है वो तो मिल जाती है, वरना फिर नीचे वाली पर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो सिलेक्ट हो जाती है। फिर सेकंड भी कॉलेज आपको नहीं मिल पाती है इन मार्क्स पर, अगर कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो फिर थर्ड पे चला जाता है। थर्ड आपको अगर उन मार्क्स पर किसी कॉलेज अलॉट हो रही है कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो वो अलॉट हो जाती है, वरना फिर फोर्थ पे ऐसे शिफ्ट होता जाता है। तो आप अच्छी कॉलेज ऊपर क्लिक करेंगे तो अच्छी कॉलेज आपको मिलने के हैं वो चांस रहेंगे। वरना अगर आपने जो प्रीफरेंस लिस्ट है उसमें ही आपको पता ही नहीं है कॉलेजेस का, और वहाँ पे कोई अच्छी कॉलेज नहीं है वो, या फीस जिसकी बहुत ज़्यादा है उसको आपने ऊपर फिल कर दिया और तो वो आपको पहले भी मिल सकती है। तो ये चीज़ें। अब इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और रिजल्ट है वो आपको AACCC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको देखने को है वो मिल जाएगा। तो उसका आपको चेक योर अलॉटेड सीट हो गया बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट चॉइस एंड कैटेगरी। तो आपकी जो चॉइस फिल की है मेरिट लिस्ट हो गया और कैटेगरी के अकॉर्डिंग है आपको वो सीट है जो भी आपने फिल किया है वो आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। अब वो अलॉटमेंट होते आपका आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो रहता है कि रिपोर्टिंग एंड एडमिशन। तो जैसे ही आपका कंप्लीट यहाँ का जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको निकलवा लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो लास्ट में मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। तो इसमें आपको अलॉटमेंट लेना है, अलॉटमेंट लेकर के और रिपोर्ट टू कॉलेज विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लीट एडमिशन। तो आप एडमिशन के लिए आप जो भी कॉलेज अलॉट हुई है तो ऐसा रहता है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कुछ यूपी वगैरह रहते हैं वहाँ पे नोडल सेंटर पे आपको पहले है वो रिपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे जाना पड़ता है। राजस्थान में क्या होता है, जैसे राजस्थान में कॉलेज आपको अलॉट हुई है, राजस्थान काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, यूपी काउंसलिंग, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब की बता रहा हूँ। तो राजस्थान में आपको कॉलेज अलॉट होती है तो होते ही सबसे पहले आपको जो डेट दी हुई है उसी डेट के अकॉर्डिंग आपको आयुष भवन आना होता है। आयुष भवन जयपुर है, वहाँ आपको प्रताप नगर में आना होगा जहाँ मेरी कॉलेज है। तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें और भी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के आपको वहाँ जाने होते हैं। उसके बाद आपका जो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। फिर आप अगर अपग्रेड वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए फिर अलग से प्रोसेस रहता है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ। और डिटेल्स में अलग वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा या पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो हो गया। उसके बाद आपको अगर अपग्रेडेशन का, और मैं ऑल इंडिया का बताया नहीं कि ऑल इंडिया का क्या रहता है कि आपको जैसे कॉलेज अलॉट हुई तो जो भी कॉलेज रहती है उसमें आपको जो ओरिजिनल कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काउंसलिंग में रिक्वायरमेंट रहते हैं वो सभी लेकर के जो कॉलेज अलॉट हुई है उसी कॉलेज में जाना होता है। आपको बीच में कहीं पे दूसरी रिपोर्टिंग है वो नहीं करनी पड़ती है, जबकि स्टेट में आपको बीच में जो सेंटर रहता है उस पर रिपोर्ट करने के बाद ही आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है रिपोर्टिंग के लिए। तो आप AACCC के थ्रू जा रहे हैं तब आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे जाना पड़ेगा, और उसी के साथ रिपोर्टिंग के साथ आपको जो फर्स्ट ईयर की फीस रहती है वो भी आपको चेक कर लेना है। तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग फीस भी लेकर के जाना होता है, ज़्यादातर में DD के फॉर्म में लेके जाना होता है। तो ये भी आप चीज़ का ध्यान रखें। और जो आपने सिक्योरिटी मनी पे किया है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। इस बार मेरे को कॉल मैसेज आए थे 1-2 पर, तो FIR भी की गई है, क्योंकि फिर भी मतलब ये प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे रहते हैं या फिर कुछ काउंसलर भी ऐसे फ्रॉड रहते हैं कि उनको सब पता है बट फिर भी इतनी मतलब इनकी
सोच है कि जो स्टूडेंट है उनको नहीं पता है या फिर काउंसलिंग करवा रहे हैं तो उनके जो अकाउंट्स थे भाई ACCC में, तो ये सीन रहता है कि आप किसी भी अकाउंट से पे कर रहे हैं उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चलो ये मित्र से करवा रहे हैं, कोई पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसा सेंड कर देते हैं कि आप पे कर देना और कंप्लीट है वो कर देना। अब वो क्या करते हैं, खुद के अकाउंट से पेमेंट करते हैं। ACCC में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस अकाउंट से आप पे करते हैं उसी अकाउंट में आपके वापस से रिफंड आता है। तो आपके जो अकाउंट अगर दूसरे का अकाउंट दे दिया है तो उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा, अलग से आपकी बैंक डिटेल्स है वो नहीं मांगी जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कर देते हैं कि दूसरे, अब आज कल में मेरे पास मैसेज आ रहे थे 2-4 की हमारा रिफंड आया नहीं, बल्कि उनका लिस्ट में नाम है और वो जो बता रहे हैं कि हमारे मित्र वाले से करवाया था या कोई पेड काउंसलिंग करवाया तो उनसे उनके अकाउंट से करवाया था। तो इस वजह से ये फिर नया आ गया, कुछ प्रोसेस होता है, नया कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स मिल पाती है तो वो परेशान होते रहते हैं, कोई पैसा वापस है वो रिफंड करते नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मैं 1 बाय 1 है वो सब डिटेल्स अगर आपने देखा होता तो लास्ट ईयर भी मैंने एक जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें भी मैंने बताया था कि आप खुद का अकाउंट है वो सेव न करें, मतलब खुद के अकाउंट से ही है वो पे करें, दूसरे के अकाउंट से है वो पे न करें। और जैसे राजस्थान की काउंसलिंग रहती है उसमें अलग से अकाउंट मांगा जाता है, उसमें आप क्या है कि दूसरे अकाउंट से कर देते तो इश्यू नहीं होता है, क्योंकि वहाँ अलग से अकाउंट डिटेल्स है वो फिल करवाई जाती है। तो वो जो अकाउंट आप फिल करते हैं उसी अकाउंट में है वो आपके रिफंड आता है। तो ये चीज़ मैंने बता दी। इसके बाद आप जैसे ही कॉलेज में एडमिशन हो गया उसके बाद भी आपको मान लो कोई सा भी राउंड था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी इनके रूल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो उसके लिए आप है तो मैंने जो कंप्लीट डाटा है वो प्रोवाइड करवा रखे पेड काउंसलिंग में। तो ये डाटा PDF है वो आप ले सकते हैं 499 में, जिसमें आपको हिंदी लैंग्वेज में सारे रूल रेगुलेशन है, ऑल इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया, उसके सब कुछ डिटेल्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं। सारा कट ऑफ का डाटा है, प्रीफरेंस लिस्ट है वो भी सीक्वेंस में, इसी के साथ प्रीफरेंस लिस्ट में फीस सामने दे रखी है, बॉन्ड है स्टेटस वो सामने दे रखा है, ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन और भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी इसमें साथ में है, ताकि आप सीक्वेंस में कट ऑफ है वो दे रखी है सभी कॉलेजेज की, ऑल ओवर इंडिया की जितने भी BMS BHMS की कॉलेजेज है उनकी फीस दे रखी है। तो सब कुछ आप ये 499 में आप है वो चूज कर सकते हैं, वरना हमारे जो बेसिक प्लान्स हैं वो आप चूज कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलिंग इंक्लूड नहीं है और सब चीज़ें आपको लिंक वगैरह सब सपोर्ट है। और ये 2999 है, इसमें आपको एक काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है कोई सी में, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं ही कराऊंगा, फोरम विद साइबर कैफ वर्क। और जो प्लेटिनम प्लान है उसमें आप 4499, इसमें भी आपके जो दोनों काउंसलिंग रहती है ना उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं कराऊंगा। और जो भी अनलिमिटेड कॉलिंग आपको रहेगा व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, और सभी की कट ऑफ वगैरह है, बहुत सारी PDFs हैं मेरे पास जो कंप्लीट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ये चीज़ रहती है कि आपको अगर पैनिक नहीं होना है, उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, तो आप प्रॉब्लम ये सही है कि आप फ्री होकर के बैठ सकते हैं। आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो 1 बाय 1 में करवाता जाऊंगा, और आपको कॉल पे भी डिटेल्स है पूछ करके आगे का प्रोसेस करवाऊंगा, वरना आप खुद से कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप डिटेल्स में वीडियो। बट आपको ये है कि चीज़ों का भी देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्लीट वीडियो जो है वो आपको देखने ही पड़ेंगे और खुद से रूल रेगुलेशन है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके बाद थर्ड राउंड में होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है कि अपग्रेडेशन का। किसी राउंड में आपको कॉलेज मिली तो अपग्रेडेशन के रूल्स भी है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, कि अपग्रेड आप फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड तक अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है वो अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो अपग्रेडेशन है वो आप करवा सकते हैं अगर आपको कॉलेज है वो अच्छी नहीं। अपग्रेडेशन का मीन है कि आपको कॉलेज है वो मिल गई, अब आप वो अच्छी नहीं लगी है कॉलेज, तो आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते। अगर आप डायरेक्ट उसमें मान लो रिपोर्टिंग नहीं करा रही कि मैं तो सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करूँ, तो फर्स्ट राउंड तो फ्री एग्जिट रहता है। तो फर्स्ट राउंड से आप सेकंड में जाते हैं तब तो आप ऐसा हो सकता है फर्स्ट में कॉलेज मिली आप छोड़ भी सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप सेफ साइड ये कि आप उसको ज्वाइन कर ले, बिकॉज सेकंड राउंड में कभी कभी ऐसा होता है कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, जो कॉलेज मिल रही थी वो भी नहीं मिल पाती है। तो आप उसको सेफ साइड रखने के लिए या तो ज्वाइन करके फिर अपग्रेड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन प्रोसेस ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाते हैं तब आप वहाँ बोल सकते हैं कि हमारे को अपग्रेड चाहिए, तो वहाँ कुछ फॉर्म वगैरह फिलिंग है वो प्रोसेस हो सकता है। तो जैसे ही आपको अपग्रेडेशन का लगाना है तो वो लगा सकते हैं, जैसे उनकी चॉइसेज है वो है कि जो आपको मिल गई है तो उससे जो नीचे कॉलेजेज है उनको तो आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, उसके जो ऊपर की कॉलेजेज है भाई आपको जो कॉलेज है कुल मिला के प्रीफरेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको जो अच्छी कॉलेज लगती है कि ये मेरे को चाहिए तो वो आप उसके अकॉर्डिंग रख देना, फीस वगैरह देख लेना सारी, साथ में बॉन्ड अगर जिसको पार्शियल ड्रॉप लेना है वो बॉन्ड का ध्यान रखे, ये करके आपको जो कंप्लीट है वो फिल कर देना है। इसके बाद अपग्रेडेशन का प्रोसेस है वैसे आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, बट रूल रेगुलेशन का जरूर ध्यान रखिए। अगर सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, आगे कोई सा भी राउंड हो गया, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है और आप सीट है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा ऑल इंडिया के थर्ड राउंड और आगे के कोई सा भी राउंड हो
उसमें अगर आपको सीट मिल जाती है और आप है वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप ऑल इंडिया के सभी आयुष काउंसलिंग और स्टेट की सभी आयुष काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं इस साल के लिए। तो इन रूल्स का है वो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, वरना फिर आप जो पेड ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सब कुछ है वो सपोर्ट मिल जाएगा। अगर वही आपको अगर मेहनत करना है तो कर सकते हो, वरना फिर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब कुछ फैसिलिटीज है, सभी रूल रेगुलेशन है वो समझा दी जाएंगी, सब चीज़ें हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर दी जाएंगी। इसके बाद मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड यानी HVR1 HVR2 है, 2 राउंड होते हैं, R1 R2 R3 होते हैं। तो WTC 5 राउंड से स्टेट में है वो ज़्यादा राउंड भी हो सकते हैं, उनके रूल रेगुलेशन भी कभी कभी चेंज हो सकते हैं, बट WTC रूल रेगुलेशन कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद आपका मोपर राउंड है, उसमें वही इसका डिटेल्स है और मैं अदर वीडियोज में प्रोवाइड करवा दूँगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में है वो आपको प्रिपेयर करने हैं, वो नीट एडमिट कार्ड हो गया है और रैंक लेटर स्कोर कार्ड हो गया, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जिसकी जगह आप 10th की मार्कशीट है वो यूज कर सकते हैं। वैलिड ID प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है यूज कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो 8 फोटोग्राफ्स आप ले लें ताकि आपको बेटर रहे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको जो लास्ट आप जिस जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वहाँ से आपको मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप बनवा भी सकते हैं, वरना जो लास्ट स्कूल में आपको है वो वहाँ से मिल जाएगा। ये NCL AWS के कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ से बनवाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो PWD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो चाहिए आपको। इसके अलावा और भी कोई 1-2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जो मैं डिटेल्स में है वो आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कैसे बनवाने हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये ही था कि यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.WCC.government.in, इसकी ऑफिशियल लिंक है, इस पर आप जा करके ये जो WCC का कंप्लीट प्रोसेस है वो देखेंगे। वहीं पर आपके सभी जो रिजल्ट का PDF है वो भी मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो भी अब ये स्टार्ट होगा 2026 सितंबर के आसपास है वो आपकी काउंसलिंग है आयुष वो स्टार्ट हो जाती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप की लिंक है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ज्वाइन कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन सब चीज़ों से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।